जय श्री राम दर्शकों। मैं पंडित विजय भारद्वाज बवानी खेड़ा जिला भिवानी हरियाणा से आप सभी भक्तों से कल्पवास के बारे में आज विशेष चर्चा करते हैं। माघ महीने में हर तीर्थ पर कल्पवास किया जाता है। इस कल्पवास का महत्व क्या है, सभी ध्यान से सुनेंगे। वीडियो को पूरा सुने और जाने कि कल्पवास क्या होता है, इसमें स्नान का क्या फल है, इसमें यज्ञ का क्या फल है, इसमें हरि कथा सुनने का क्या फल है, और ये कल्पवास किसी तीर्थ में क्यों करना चाहिए, इसका महत्व क्या है। सबसे पहले तो हम कल्पवास के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं और इसके बारे में सोचते हैं कि कहीं भी तीर्थ में, जो भारत के अनेक कोने कोने में तीर्थ हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनमें दूर दूर से भक्त आते हैं और कल्पवास करते हैं। तो जलाशय में कोई भी जलाशय है, कोई भी तीर्थ है जो अनेक नामों से आप जानते हैं, तो किसी भी जलाशय में माघ महीने में नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि हमें प्राप्त होती है। हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारे तन की और मन की शुद्धि होती है। इस प्रकार से हर रोज हवन करने से हमारे तन और मन के जितने भी ताप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, जितने भी पाप हैं वो सब जल करके नष्ट हो जाते हैं और हमारा मनोबल बढ़ता है। हमारे भाव पवित्र होते हैं। जैसा कि आप सुनते भी हैं, यज्ञ रूप पर प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए। इसमें जितने भी शरीर में छल कपट ईर्ष्या जो भी दोष होते हैं उनसे जीव मुक्ति पाता है, मनोबल उसका बढ़ जाता है, कोई भी कार्य करता है तो उसमें सफलता प्राप्त होती है। इसके बाद कोई भी श्री हरि कथा, श्री राम कथा, श्री भागवत कथा जिसका भी हम श्रवण पान करते हैं, उस कथा के सुनने से हमारे अंदर संस्कार उत्पन्न होते हैं, जीवन में हमें शांति प्राप्त होती है और सुख रूप से जीवन व्यतीत करते हुए अंत में हमें मोक्ष प्राप्त होता है। और श्री राम कथा का इस महीने में एक विशेष महत्व है। जैसे कल्पवास के लिए प्रयागराज में जाते हैं और हमारे उत्तर भारत का ये बहुत ही श्रेष्ठ तीर्थ है। वैसे तो राजस्थान में पुष्कर जी जाते हैं, ब्रह्म सरोवर आदि में, कुरुक्षेत्र आदि में जाते हैं, लेकिन प्रयागराज में स्नान के लिए जाते हैं, कल्पवास के लिए जाते हैं। तो श्री राम कथा का महत्व क्यों बढ़ गया? क्योंकि श्री राम कथा का प्रादुर्भाव, श्री राम कथा का उद्गम स्थान प्रयागराज है। और श्री राम कथा में हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का समाधान एकमात्र है तो श्री राम कथा में। जितने भी संस्कार हैं, जितनी भी मर्यादाएं हैं, वो सभी श्री राम कथा से हमें प्राप्त होती हैं। पिता पुत्र को कैसे रहना चाहिए, भाई भाई का रिश्ता कैसा होता है,
पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है, मित्र मित्र का रिश्ता कैसा होता है, छोटे बड़े का सब भेदभाव मिटा करके मनुष्य के अंदर मानवता को जागृत करती है और जीवन को सहज, सरल और सुंदर बना देती है। इसलिए किसी भी जलाशय में शांति, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक एक बार भी जो श्री राम कथा का श्रवण पान कर लेता है, वो व्यक्ति परम पद का अधिकारी बन जाता है। और वैसे भी श्री राम कथा में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है कि रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। इसको कल्प वृक्ष बताया गया है। जो भी जीव एक बार श्री रामायण की शरण में आ जाता है, श्री राम कथा का श्रवण पान कर लेता है, उसके हर मनोरथ पूर्ण होते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ उसकी मुट्ठी में होते हैं और वो जीव सदा के लिए आनंदित हो जाता है। उसका जीवन बड़ा सहज, सरल और सुंदर बन जाता है। इसलिए श्री राम कथा की महिमा बताई गई। श्री राम कथा हमारे जीवन में सबसे बड़ा साधन है। इसलिए हमें समय समय पर राम कथा का श्रवण पान कर लेना चाहिए। राम कथा से हमारे तन मन पवित्र हो जाते हैं, संस्कारों की प्राप्ति होती है और जितने भी अवगुण हमारे शरीर में जो भरे होते हैं, वो सभी राम कथा के सुनने से निकल करके भाग जाते हैं। इस प्रकार से राम कथा को सुनना चाहिए। जे सकाम नर सुने जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है, जो इस समय माघ महीने में अगर किसी कामना को रख करके भी श्री राम कथा का जो श्रवण पान करता है, चाहे कितनी भी बड़ी कामना हो, कितना भी बड़ा कार्य उसका अटका हुआ हो, जो कार्य वर्षों से पड़ा हुआ है और पूर्ण नहीं हो रहा, आप उस कामना को लेकर के 1 महीना अगर श्री राम कथा का श्रवण पान करेंगे, अपनी दिनचर्या को शुद्ध रखेंगे, किसी जलाशय में स्नान करेंगे, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसमें कोई संदेह नहीं। जो भी आपकी कामना है, वो हर कामना आपकी श्री राम कथा से संपन्न होगी। तो इस प्रकार से आप ये जाने, कल्पवास की महिमा बड़ी अपरंपार है। वेदों में, शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में अनेक प्रकार की विस्तार से भूरी भूरी महिमा बताई गई है। जो किसी भी तीर्थ पर जाकर के हम श्रद्धा भाव से स्नान आदि करें, श्री हरि की, श्री राम की कथा का श्रवण पान करें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हम अपना जीवन यापन करें, हरि नाम सुमरण करते हुए इस माघ महीने में कल्पवास जो भी जीव करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। इस प्रकार से हमारे भारत में अनेक तीर्थ हैं जो आप सभी जानते हैं, जो अनेक नामों से जाने जाते हैं। प्रयागराज जी हैं, काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, हरिद्वार है, पुष्कर जी हैं, ब्रह्म सरोवर हैं। इसी क्रम में एक महान तीर्थ है जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो समय के अनुसार उसकी विस्मृति हो गई थी, लेकिन सबसे प्राचीन, जो स्वयं आदि शक्ति के द्वारा इसका प्रादुर्भाव हुआ है,
इस तीर्थ को संतों के जप और तप ने प्रकट किया। इन्हीं में से जो तीर्थ मैं बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। एक सरस्वती हनुमान कुंड से प्रसिद्ध, जिसको हनुमान कुंड से जाना जाता है, ये कहाँ है और क्या महत्व है, आप इसे जानेंगे। ये परम पवित्र तीर्थ जो हरि की नगरी छोटी काशी भिवानी जो हरियाणा के अंदर है, इसमें आदि काल से प्राकृतिक सरोवर है, जिसके पावन तट पर श्री नरसिंह भगवान के मंदिर में स्वयं श्री हनुमान जी प्रकट हुए, जिनको आज श्री हनुमान जोड़ी धाम के नाम से जाना जाता है, जो हजारों वर्ष पहले संत महंतों ने अपने जप तप साधना का प्रतिफल हमारे को दिया है। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि हजारों तीर्थ मिलकर भी एक संत का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन एक संत हजारों तीर्थों का निर्माण कर सकता है। बताते हैं प्राचीन काल में यहाँ पर एक ब्रह्म स्वरूप श्री सरस्वती दास जी महाराज ने यहाँ पर आदि शक्ति माँ भगवती पराम्बा सरस्वती की आराधना की, और उनकी आराधना से, उनके जप और तप से प्रसन्न होकर के माँ भगवती सरस्वती प्रकट हुई। माँ ने कहा, बरम्ब्रूही वरदान मांगो। महंत ने जब आंखें खोली तो सामने माँ भगवती सरस्वती को पाया। संत ने सहजता से ही मुस्कुराते हुए करवद्ध प्रार्थना की, माँ आप तो माँ हैं, इसलिए एक पुत्र माँ से ही याचना कर सकता है। संत ने कहा, माँ इस कलयुग में जो कलयुगी जीव हैं वो बड़े स्वार्थी हो गए, और अपने स्वार्थ के कारण वो नरकगामी होते जा रहे हैं। उनके उद्धार का कोई आधार बताइए, कोई आधार दीजिए, क्योंकि कलयुग का जीव न तो जप कर सकता है, न तप कर सकता है, न साधना कर सकता है, न उसके अंदर कोई संयम नियम है, किसी भी प्रकार से वो सत्कर्म करने में परिपूर्ण नहीं है। तो माँ कोई ऐसा आधार दीजिए जिससे हर कलयुगी जीव का उद्धार हो जाए। ये बात सुनकर के माँ भगवती बड़ी प्रसन्न हुई कि देखो, संसार के कल्याण के लिए इस संत ने अपने शरीर को अपने जप तप से कितना कृशकाय बना लिया है। इसमें इसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ भावना से, परोपकार की भावना से, विश्व शांति के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए इस संत ने प्रयास किया है। ये शब्द सुनकर के माँ भगवती सरस्वती गदगद हुई और आशीर्वाद दिया कि बेटा, मैं यहीं पर एक जलाशय के रूप में प्रकट होती हूँ, और मैंने पूर्व में ही सीता के रूप में त्रेता युग में श्री राम भक्त हनुमान को अजर अमर होने का वरदान दिया था, जो तुलसी ने भी श्री राम कथा में बताया है, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहूं बहुत रघुनायक सोहु। ये चारों युगों में चमकने वाले कलयुग के भगवान हैं। मैं इन्हें यहाँ मूर्ति रूप में स्थापित करती हूँ। आज से जो प्राणी पूर्ण श्रद्धा और भाव से मेरे इस जल में स्नान करेगा और श्री हनुमान जी को प्रणाम करके जो भी मांगेगा, उस जीव को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होगी। और माघ महीने में एक महीना जो भी प्राणी
यहाँ कल्पवास करेगा उसके लाखों जन्मों के पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। ये आशीर्वाद दे माँ अंतर्ध्यान हुई। उसी दिन से यहाँ अनेक ब्रह्मचारी, अनेक गृहस्थी, अनेक वानप्रस्थी, अनेक सन्यासियों ने यहाँ कल्पवास करके परम पद को प्राप्त किया। इसी क्रम में यहाँ महंत श्री सरस्वती दास जी ने पहले जप तप किया। उसके बाद महंत श्री राधिका दास जी आए। उसके बाद श्री महंत गोपाल दास जी आए। उसके बाद महंत श्री किशोर दास जी आए। उसके बाद महंत श्री विश्राम दास जी आए। उसके बाद महंत श्री केशव दास जी आए। उसके बाद महंत श्री तनसुख दास जी आए। उसके बाद महंत श्री शोराम दास जी आए। उसके बाद महंत श्री रामदास जी आए। और इसी क्रम में फिर महंत श्री महावीर दास जी आए। और इस प्रकार से उन्हीं के जप तप का ये प्रतिफल हमें प्राप्त हो रहा है। जो भी जीव यहाँ पर श्रद्धा से आता है उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। और उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलते हुए आज जिनका चारों तरफ नाम है, बाल योगी महंत श्री चरणदास जी महाराज व संत ध्यानदास जी महाराज के अथक प्रयास से, जो कि हर कार्य पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से बिना रुके बिना थके करने वाले लगे रहते हैं परोपकार की भावना से। और यहाँ पर पूरा वर्ष प्रातः स्नान, प्रभात फेरी, कोई न कोई मेला, कोई न कथा, हरि कथा, भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा, अनेक प्रकार के उत्सव, यज्ञ व अनवर्त भंडारा यहाँ पर चलता रहता है। ये आप देख रहे हैं। इसमें कोई ज़्यादा कहने और बताने की जरूरत नहीं। संतों का अपना क्या स्वार्थ है? जो भी करते हैं जीव मात्र के कल्याण के लिए करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं, विश्व शांति के लिए करते हैं, राष्ट्र के हित के लिए करते हैं और परोपकार के लिए ही अपना जीवन किसी भी भाव से, चाहे वो जप से, चाहे तप से, चाहे यज्ञ से, चाहे कथा से, चाहे उत्सव से या किसी भी प्रकार से नित्य प्रति भक्तों को अच्छा रास्ता दिखाते हैं, उनमें मानवता जगाते हैं। और जिस रास्ते को अपना करके कितने ही हमारे देखते देखते आप सभी जानते हैं कितने भक्तों का जीवन बदल गया है, जिन्होंने स्वप्न भी नहीं लिया था कि क्या मेरा जीवन ऐसा बन जाएगा। ऐसे ऐसे भक्तों का जीवन यहाँ आने से बदल गया है, जिनके जीवन में चार चांद लग गए हैं, हर फल की उन्हें प्राप्ति हुई है। और ये स्वयं एक महान तीर्थ है। जो भी अगर शारीरिक कोई पीड़ा है तो स्नान मात्र से ठीक हो जाता है। कोई भी कामना जीव की है तो यहाँ जलाशय में स्नान करके श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठकर के जीव जो भी कामना करता है उसकी अवश्य पूर्ण होती है। यहाँ से जो भी जीव यहाँ पर हताश, निराश, उदास होकर के आता है और यहाँ से हंसते खेलते मुस्कुराते जाता है, और जब वो दोबारा आता है तो उसका जीवन बदला हुआ होता है। वो आनंद रूप में, प्रफुल्लित रूप में, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए आता है और प्रभु को प्रणाम करता है। कितने ही भक्त महंत जी से मिलते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं था,
आपके आशीर्वाद से बालाजी को प्रणाम किया, आज मेरे पास सब कुछ है। तो आइए, ये महाराज जी का अथक प्रयास है। इस प्रकार से कल्प किसे कहते हैं और कल्पवास का महत्व क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। आप जानते हैं कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, 4 युग हैं। 3 युग बीत चुके हैं, अब कलयुग चल रहा है। कलयुग की उम्र आप जानते हैं शास्त्रों में वर्णित है 4,32,000 वर्ष। द्वापर की जो उम्र होती है वो 8,64,000 वर्ष होती है। त्रेता की जो उम्र होती है वो 12,96,000 वर्ष की होती है। और फिर सतयुग की जो उम्र होती है वो लगभग कितनी, 17,68,000 वर्ष की होती है। इस प्रकार से जब 4 युग बीत जाते हैं तो एक चतुर्युगी होती है, और जब 1000 चतुर्युगी बीत जाती हैं तब एक मनवंतर होता है, और 72 मनवंतर बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। तो आप इसकी गणना कर लीजिए, इतने वर्षों में जीव के जितने भी जन्म हुए हैं, उन जन्मों में जितने भी पाप उस जीव के द्वारा किए गए हैं, वो सभी पाप एक बार ऐसे तीर्थ में कल्पवास करने से समाप्त हो जाते हैं और उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए बाल योगी महंत श्री चरणदास जी महाराज ने यहाँ पर इतना भव्य आयोजन किया है, जो कि एक कल्पवास करने की सारी व्यवस्था बनाई गई है। बाहर से आने वाले जितने भी भक्त, जो भी श्रद्धालु कल्पवास करना चाहते हैं, यहाँ श्री हनुमान जोड़ी धाम में सारी व्यवस्था, उनके लिए खाने पीने, रहने सोने आदि की सारी व्यवस्था है। ये महापर्व इस बार अंग्रेजी सन 2026 में प्रारंभ हो रहा है। इसे जाने आप, इसका कर्म कैसे रहेगा, ध्यान से सुने। 1 जनवरी 2026 वार गुरुवार को प्रातः 10 बजे यहाँ पर एक यज्ञ होगा, वातावरण की शुद्धि के लिए, विश्व शांति के लिए। 2 जनवरी 2026 वार शुक्रवार को श्री राम कथा की भव्य और विशाल कलश यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी। जितने भी माताएं अधिक से अधिक इसमें भाग लें और सौभाग्यशालिनी होगी, वो अखंड सौभाग्य उस माता का रहेगा जो इस माघ महीने की कल्पवास के समय इस मास पारायण श्री राम कथा की भव्य कलश यात्रा में शामिल होकर के कलश को शिरकत करके और हरि नाम सुमरण करते हुए कथा स्थल पर लेकर के आएंगे। तो अधिक से अधिक माताएं इसमें भाग लें। फिर 3 जनवरी 2026 वार शनिवार पौष शुक्ला पूर्णिमा से प्रातः श्री सरस्वती हनुमान कुंड में स्नान होगा नित्य प्रति। फिर प्रभात फेरी होगी नित्य प्रति। फिर प्रातः 9 बजे प्रतिदिन हवन होगा, और फिर दिन में 1 बजे से साय 4 बजे तक प्रतिदिन श्री राम कथा रूपी अमृत श्रवण पान करने को मिलेगा। और फिर रात्रि में प्रभु इच्छा तक सत्संग, कीर्तन, संत वाणी, प्रवचन
ये कार्यक्रम रहेगा और प्रतिदिन ये कर्म चलेगा 1 महीना। पौष शुक्ला पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 शनिवार से माघ शुक्ला पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 वार रविवार तक ये कार्यक्रम रहेगा कल्पवास का। और फिर 1 फरवरी 2026 वार रविवार को श्री राम कथा विश्व शांति महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी प्रातः 11 बजे। फिर प्रसाद वितरण होगा और फिर भंडारा होगा। कल्पवास करने वाले जितने भी भक्त हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, उन सभी के खाने पीने रहने सोने की सारी व्यवस्था यहाँ पर महंत चरणदास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई है। आपको कोई चिंता नहीं। आप जो भी श्रद्धालु भक्त हैं, सबसे करबद्ध प्रार्थना है अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए और अपने तन मन और धन को पवित्र करने के लिए अधिक से अधिक बाल योगी महंत श्री चरणदास जी महाराज का सहयोग करें और बढ़ चढ़ करके इस महायज्ञ में भाग लें, जिससे संतों का और हौसला बने, ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु भक्तों का इसमें कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस भव्य आयोजन को आनंद रूप में, भव्यता के रूप में और अमृत जैसा मीठा ये सभी प्रोग्राम रहे। आप इसी भावना से और इसी संकल्प से सभी महंत श्री चरणदास जी के साथ जुड़ करके और उनको समय के अनुसार सेवा दे करके जीवन में धर्म लाभ अवश्य प्राप्त करें। इनके निवेदक हैं महंत श्री चरणदास जी महाराज, श्री जोड़ी धाम नरसिंह मंदिर, हनुमान ढाणी, भिवानी, हरियाणा से। आपने ये सभी जाना कल्पवास के बारे में, कल्पवास की महिमा के बारे में, तो आप इस महायज्ञ में, इस महामेले में, इस कल्पवास में, श्री राम कथा विश्व शांति महायज्ञ में सभी श्रद्धालु भक्त तन मन धन से आगे आकर के पूर्ण सहयोग के भागी बने और जीवन में धर्म प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं और अपनी सेवा दे करके अनेक जीवों के कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, राष्ट्रहित के लिए, सनातन धर्म की रक्षा और सुरक्षा के लिए जो बाबा जी का ये संकल्प है, इसे आनंद पूर्वक पूर्ण करिए और आनंदित रहिए। जय श्री बालाजी, जय श्री राम, जय जय सीताराम जी।